अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अब हम जाने की तैयारी करने लगे हैं, अपना सामान सेट करने लगे, क्योंकि सामान हम पहले से सेट करके रखेंगे, फिर उसके बाद हम रेडी होंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि रेडी होकर सामान सेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जरी शुभ जो ये इसको आपस में टच करेंगे, ये स्क्रैचेस आ जाएंगे सारे। क्या खड़े हैं? बाबा थोड़ी सी निकालते हैं ना, फिर इसको सेट करते हैं। और सामान हमने पीछे सेट करना है, सीटों पे सेट करना है, जिस तरह जो कंफर्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ होगा। बैग्स तो पहले ही हम इसमें रख चुके हैं और इसको दोबारा से हमने कुछ ना कुछ घुमाना फिराना है ताकि सारा कुछ कंफर्टेबल हो और इजी सब जाए। ये जरीश और यमुना ने तो अपने कंफर्टर्स भी रखने होते हैं, अपनी सीट पे इनको सेट करेंगी और किस तरह लेकर जाएंगी, ये सब कुछ सेटिंग वेटिंग साथ साथ चलती रहेगी। और उम्मे हानी मैडम के लिए भी आगे थोड़ा सा मैं बिस्तर करूंगी, क्योंकि ये बच्ची मेरी गोद में नहीं सोती, इसको कंफर्टेबल माहौल चाहिए और ये फिर सुकून से सो सकेगी। अब हम करते हैं उसका भी बिस्तर सेट और जरीश जा चुकी है अंदर अपना सेट करने के लिए। ये मैंने मज़े का, ये देखे बिस्तर, ये मज़े का मैंने बिस्तर ना उम्मे हानी के लिए कर दिया। उम्मे हानी यहाँ पे इजी रहेगी, यहाँ पे वो सोती रहेगी, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफर्टेबल माहौल चाहिए होता है। यहाँ पे इजीली वो सो जाएगी और यहाँ पे पास में बैठ जाऊंगी और अच्छा हो जाएगा। और यमुना और जरीश का भी पीछे सेट हो गया, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और सामान, ये बच्चा पार्टी देखे जरा बाहर घूम फिर रही है, और ये देखे जी सामान जरीश को फुल स्वेटिंग हो गई है अंदर बैठकर, और ये सामान हमारा एडजस्ट हो गया। जी बाहर आ जाओ, अगर सेट हो गया तो बाहर आ जाओ। और यहाँ पे ये सामान सेट वेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रेडी होंगे, फिर जब निकलेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हम रेडी हो चुके हैं और यमुना मैडम ने खाना स्टार्ट, घर से ही खाना स्टार्ट कर दिया है। और क्या क्या लेकर जा रहे हैं, ये बच्चों ने अपनी अपनी पानी की बोतल रखनी है। बच्चों ये उम्मे हानी की भी याद रखना, ठीक है यमुना। ये उम्मे हानी की बोतल जरीश की और यमुना की, और ये साथ मैंने बर्गर्स पैक कर लिए हैं, ये हम साथ लेकर जाएंगे ताकि रास्ते में स्नैक्स के साथ साथ इसको भी इंजॉय कर सकें। और टाइम क्या हो चुका है, टाइम मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ की है कि सारे जो हैं, और लाइट, और टाइम हो चुका है 12 o'clock, एग्जैक्टली 12 o'clock का टाइम था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इंशाल्लाह 5 मिनट में हम गाड़ी में बैठने लगे हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। कालनी तो मुझे याद ही नहीं रही है, और ये ड्रिंक्स पड़ी हुई है, यम्मी है। ओहो सारी लेकर तो जानी है ना। मैं अपनी एक कर रही हूँ, वो मैंने एक से पी है। ये नहीं जी, ये ढेर हमने लगाया है। ये रास्ते में बच्चे ना पीते जाएंगे बर्गर्स के साथ, ना इनको लाजमी चाहिए होती है। आप पी गए थे? तो जब बर्गर खाएंगे और साथ, तो भूख लगी है तो खा लो निकाल के। नहीं, मैंने तो हाफ खा लिया। चलिए जी डालना स्टार्ट करें ताकि ये यहीं पे ना रह जाए। मुझे तो याद ही रहती है, ओ भूल ही जाता है कि कहीं क्या कहने लगी थी, भूल गई हूँ, खुद ही भूल गई हूँ कहना क्या था। मुझे ये डर था कि यही ना रह जाए, चलो चलो उठाओ 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 जल्दी से, पापा वेट कर रहे हैं, जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप, क्विकली यमुना, क्विकली यमुना। ओह डन, वेरी गुड। और ये जी यमुना ने नाइट ड्रेस पहन लिया ताकि कंफर्टेबल सी सुकून सी जाए, सुकून से। और जरीश आप भी आ जाओ। उम्मी हानी को मैंने ना ऐसे ही उठा के लेके जाना, क्योंकि उसने नाइट ड्रेस पहनना, इसी तरह कंफर्टेबल रहेगी। फिर मैं इसको जाके लिटा देती हूँ गाड़ी में और ये सोई रहेगी और फिर सुबह उठेगी। अब हम बस निकलने लगे हैं। और ये है जरीश, जरीश भी नाइट ड्रेस में है ताकि कंफर्टेबल सा जाए। आज मैंने किसी को भी फॉर्मल ड्रेस में नहीं जाने देना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो रिलैक्स फील ही तब करते हैं जब वो उन्होंने कंफर्टेबल से ड्रेस पहने हो, और फिर उनका ना ट्रैवल बड़ा इजी हो जाता है। ये मेरा आउटफिट है जाने के लिए, और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जाने लगी हूँ। बाहर वेट कर रहे हैं मेरा, आई एम गोइंग। पिलो जाओ, आप अपनी सीट पे सेट करो। ये देखिए मेरा सामान, जो अपनी सीट पे सेट करो। Exactly 12 o'clock हम लोग अब निकल चुके हैं और अब हैर से हम जाते हैं नारायण की तरफ। और रास्ते में आपको दिखाती रहती हूँ हम कहाँ रुकते हैं, कहाँ स्टे करेंगे, किस किस के साथ जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। अब बस हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवल आपका एक हैंड बैग ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हों। और मैंने ये हैंड बैग में ज़रूरी सारा सामान रख लिया है जो मुझे फौरी तौर पे चाहिए होगा, जैसे कि फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना इसमें अवेलेबल हैं ताकि फ़ौरन से निकालूँ, जहाँ पे स्टे करें और थोड़ा सा फ्रेश हो और फिर से अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दें। और हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है जो बहुत ही मज़े का जा रहा है। अब हम पेट्रोल पंप पे रुक चुके हैं और यहाँ पे हम अपनी टैंकी को फुल करवाएंगे ताकि जहाँ तक हम पहुँच सके इस टैंक से हम पहुँच जाएंगे, फिर दोबारा से इसको
रीफिल करवाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी एक टैंकी में कितना पेट्रोल आता है और उसकी कितनी अमाउंट लगेगी। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब ये फिल हो जाएगी। फ्यूल चल रहा है और देखते हैं कि कहाँ पे आके स्टॉप होता है। और ये देखिए जी, अब हम चेक करते हैं कि कहाँ पे जाके ये स्टॉप होगा। 12 लीटर डल चुका है। उसके बाद मेरा हाथ इधर ही जा रहा है। 12 लीटर डल चुका है, अभी बल्कि 13 हो चुका है। अब देखते हैं स्टॉप होते हैं और देखते हैं कितना होता है। 40 लीटर हमने फिल करवाया है और इसकी अमाउंट जो बनी है वो आप ऊपर चेक कर सकते हैं, 13,876। अब ये वो नफल हो गया है। बस इसकी ऑलमोस्ट अमाउंट जो बनी है वो मैंने आपको बता दी है। और अब ये हमारा जो टैंक है पता नहीं कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, और फिर उसके बाद फिर आपको आगे आगे सब कुछ बताती जाऊँ। और ये हमारा हुआ है जी 14,000 का फाइनल। फ्यूल वगैरह हम डलवा चुके हैं ताकि जो ट्रैवल है हमारा इजी हो जाए, बार बार इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। और ये जी यमुना हरीश ने तो अपना पूरा रूम सेट किया हुआ है, हर ज़रूरत की चीज़ उन्होंने पास रखी है ताकि मज़े से जा सके, सुकून से जा सके। मैं हनी सुन रही है कि मामा क्या बोल रही है, आंखें खोल के देखती है कि मैं कहाँ पे हूँ और फिर सो जाती है। M2 स्टार्ट हो चुकी है और बच्चों के स्नैक्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। उम्मे हानी उठ चुकी है। उम्मे हानी, आपको क्या फील हो रहा है? उम्मे हानी ने अपने स्नैक्स स्टार्ट कर दिए और पीछे भी ये देखे जी खाना पीना स्टार्ट हो चुका है। पार्टी स्टार्ट होगी तो सुकून से ट्रैवल होगा। बच्चों आपको मजा आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? ये सिर्फ कैमरे में मजा नहीं आ रहा, वरना जितनी एक्साइटमेंट थी ना इनको इस बार नहीं, हर बार ही होती है, इस बार भी बहुत ज्यादा थी। 2 बजे हम यहाँ पे पहुंचे और हमने यहाँ पे सुखेकी था ना ये स्टे, हाँ जी, सुखेकी में यहाँ पे हमने स्टे किया और थोड़े से फ्रेश होने के लिए सारे जा चुके हैं कि थोड़ी सी टांगों को सीधा कर लें और अच्छा सा माहौल बन जाए। आधे बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब्बू की फैमिली है साथ और ये है जी अब्बू और इनके बाल बच्चे गए हुए हैं अंदर, और ये सारे अंदर से आते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, फिर हम दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और दोबारा से चलते हैं। अब इस स्टे में चलने लगा है खाना पीना, क्योंकि सबको लग चुकी है भूख और सब कह रहे हैं कि कुछ खाना पीना होना चाहिए। और ताहा साहब आ चुके हैं, यकीनन कुछ खाना ही चाह रहे होंगे। और ताहा ने हमारे बर्गर्स पे कर लिया है कब्जा। अस्सलाम वालेकुम मशरूफ भाई, कैसे हैं आप? क्योंकि इस स्टे में आकर हम लोग मिले हैं सारे, और लेके जाओ मैं आती हूँ। इस स्टे में हम सारे मिले हैं और ये लड़का भी आया हुआ है साथ, और अब आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है। भाई ये देखे जी, जनता खाने में बिजी हो चुकी है, इनका खाना खुल चुका है। और ये देखे जी रैप, शॉर्मे और बर्गर्स वगैरह सारा कुछ अभी खा भी लेना है। ये भी आ गए हैं सैंडविचेस, रैप, गरिश रैप खा रही है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आया और एक दूसरे से सबसे एक्सचेंज हो रहा है और सारे ही इंजॉय कर रहे हैं खाने पीने को। इस स्टे में ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा लग गया क्योंकि सब ने एक दूसरे का खाना पीना एंजॉय करना था। एक दूसरे का खा खा के जो मज़ा आया, डिफरेंट फ्लेवर थे, डिफरेंट टेस्ट से, इसलिए बहुत सबने मज़ा किया है। और ये बच्चा पार्टी आ चुकी है। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे मुन्ने को। वाह, मेरा मुन्ना कहाँ जा रहा है? नारायण। और ये कहाँ जा रही है? चलो आप भी बताओ। नारायण जा रही है। आपको पसंद है माउंटेन्स पे जाना? इन दोनों बच्चों को माउंटेन्स पे जाना बहुत 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 पसंद है। ये दोनों अपने अब्बा जी ते गए ने। ये हमारा ड्राइवर फर्स्ट टाइम ड्राइव करने लगा है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह तक। फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉन्ग टूर में तो फर्स्ट टाइम आया ना। हाँ जी, और ये सिर्फ शादबाग में घूमता है, वेरी टाउन में घूमता है। सारी दुआएं पढ़ के अच्छी तरह पढ़ के यहाँ पे बैठना है, ठीक है ना? अल्लाह खैर करे। बस यहाँ से हमने आधे घंटे का स्टे किया और सब गाड़ियों में बैठ चुके हैं और दोबारा से अब हम जाने लगे हैं। और ये बच्चा पार्टी ने पकड़ लिया खाना फिर, मैक्रोनी के साथ और लारू हाला ने, इसकी हाला जानी ने इसके लिए पास्ता बनाया क्योंकि इसका फेवरेट है। और इसने कह दिया था हाला जानी आपके हाथ का मैंने पास्ता खाना है, और उन्होंने बना लिया है। और सब का कुरकुरे के साथ खा रही हो, पता नहीं क्या बनेगा। चलिए अब हम खा लेंगे सैलेड को। यम्मी। यम्मी हनी गिरानी नहीं। वाह,
देखिए क़यामत वापने बाद उसके बाद हमने अपना सफ़र जब कंटिन्यू किया है तो 1.5 घंटा हो गया। अभी हम सफ़र कर ही रहे हैं और कहीं पे भी स्टे नहीं किया क्योंकि अभी थकन नहीं हुई। जब होगी तो फिर हम दोबारा स्टे करेंगे। बस अब यहाँ पे ट्रैवल स्टार्ट हो चुका हुआ है और अब हम कलर कहार ही है ना हाँ जी, कलर कहार की पहाड़ी में हम घूम फिर रहे हैं और यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ से सफ़र जब दिन चढ़ जाएगा ना तो फिर वो सारे एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि अभी बच्चा पढ़ने में बच्चे सो रही है और यहाँ से हमारा सफ़र कंटिन्यू है। 5 बजे हम ये चक्री में पहुंचे हैं। हाँ जी 5 बजे, अभी दिन बस चढ़ने वाला है और बस मतलब हमें कितना टाइम हो गया है। हम घर से निकले थे 12:30 से यहाँ पे हमें 5 बज गए और 2 स्टे हमने किए हैं। पहला स्टे तो है बहुत ही लंबा चौड़ा स्टे था हमारा क्योंकि वहाँ पे खाना पीना शुरू हो गए हुए थे। ये सुबह का टाइम स्टार्ट हो चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है। जब सुबह स्टार्ट होती है ना ये व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। इन दोनों बच्चों के हालात चेक करें जरा, थोड़ी सी हवाएं चली है और इनको सर्दी लगना स्टार्ट हो गई है। पानी पीना है आपने? अच्छा जी मैं आपको देती हूँ, 1 मिनट रुको। आपको ये वाटर बोतल दिख रही है? अब आपने पानी पीना है। अब इसको पता चल गया ना, इसने सारे रास्ते है पानी पीते रहना। इस्लामाबाद का बोर्ड आ गया है और वेलकम हो गया है इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अब कौन सी मोटरवे स्टार्ट होगी बताए ना कोई? सारा पता नहीं प्लाजा आएगा ना तो देखिए। अब आने लगा है इस्लामाबाद का प्लाजा और यहाँ पहुँचते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का बोर्ड आएगा और यहाँ से हमें कुछ टर्न लेना है और आगे जाके देखिए कहाँ पे हम टर्न लेंगे। कैश ना करी लंबी लाइन लगी कैश लाइन में बहुत ज्यादा रश है और ये टैग वाले फटाफट जा सकते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अभी में इंक्लूड है। इस्लामाबाद में हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा वेट किया जा रहा है। गाड़ियाँ सारी इकट्ठी आगे जाएंगी और वो देखिए जी बड़ी गाड़ियाँ सारी वेट कर रही हैं और यहाँ से हम सारे इकट्ठे आगे हो जाएंगे और यहाँ पे ही इस्लामाबाद की सोसाइटी से स्टार्ट हो जाएंगी। फैसल टाउन, वापडा टाउन और बहरिया टाउन और ये सारे इलाके इसके अंदर आते जाएंगे। M1 मोटरवे स्टार्ट हो चुकी है इस्लामाबाद की और यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत बारिश हो रही है। मेहरानी प्लीज डोंट टच। यहाँ पे बहुत प्यारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से अब हम स्पीड को थोड़ा स्लो ही रखेंगे क्योंकि बारिश में स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल रखना चाहिए ताकि सफर अच्छा रहे। चलो आनी पापा पास जाओ। वो देखो बदतमीज ना हो बेटी। अब ये हज़ारा मोटरवे पे स्टे हुआ है और सब यहाँ पे उतर चुके हैं और सब रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे टी पार्टी चलने लगी है क्योंकि हेलो मेरा छोना। और यहाँ पे अब चलने लगी है टी पार्टी। ये है मोटरवे का प्यारा सा व्यू जहाँ पे हम सब ने किया हुआ है स्टे। ये बेबी आंटी केक बना के आई हैं और चाय के साथ केक को एंजॉय किया जा रहा है। चलें जी। ये बच्चा पार्टी जो है वो आइसक्रीम एंजॉय कर रही है और बड़ा पार्टी जो है बड़े पार्टी और वो केक और चाय को। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हालात चेक करो, दांत टूटे क्यों नहीं है। ये देखिए ये आंटी ने बनाया है। वाह 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 बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब बच्चे खाना चाह रहे हैं पॉप्सिकल्स और लेने आ गई है। यमुना को चाहिए पॉप्सिकल्स और ये बच्ची जरिश को भी चाहिए पॉप्सिकल्स। चलो ले लो, डिसाइड कर लो कौन सी लेनी है। ये वाली लेनी है, इन्होंने खट्टी खुट्टी ही लेनी है और अबीहा को भी चाहिए पॉप्सिकल्स। चलें जी जल्दी से ले लें। मम्मा कहती मैं भी ले लूंगा, आपको ना मम्मा पैसे देंगे।
यहाँ पे स्टे करने के बाद बड़ी मुश्किल से गाड़ी में दोबारा सबको लोड किया है और अब फिर आगे जाने लगे हैं। और आगे जाके कहाँ पे स्टे होता है वो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। जब सारे थक जाते हैं तो फिर स्टे की बारी आ जाती है कि कहीं ना कहीं फिर स्टे कर लेते हैं। चारी से बाहर ना निकल आवाज नहीं आती। जाते हैं बाहर, आ गई लाइट, अंदर था अंधेरा, बाहर आ गई है लाइट। तो चढ़ गया जल्दी। ये लाइट नहीं आपको पसंद आया है? और ये आगे प्यारा सा एरिया, प्यारा सा पहाड़ी इलाका। ये दूसरी टनल थी और ये बहुत ही छोटी सी टनल है। बशीर भाई गाने में इतने मस्त हो गया कि उनका बाहर आने को दिल नहीं चाह रहा है। वो अपने समर का बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, खुशी हुई है अपने गाने गाने में। बिल्कुल मूड नहीं हो रहा कि मैं बाहर आऊँ, बाहर आकर थोड़ा सा मैं भी इंजॉय करूँ मौसम को। ये बालाकोट में हमने हल्का फुल्का स्टे किया है। बच्चे थोड़ा सा थक गए थे ताकि थोड़ा सा ना बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। और वो देखें जी गाय कहाँ पे चढ़ रही हैं। आज ही वाह ना दी अपनी मन मुझे इसी एरिया की है ना, इस इनको पहाड़ों पे भी चढ़ना आता है। लोड़ दी गावां कभी इत्थे लेके आओ। हाँ हाय हाय लम्बी थी गाय हिल भी नहीं लंचोतियां भी नहीं होनी। हमारी बाकी सबकी गाड़ियाँ पीछे रह गई और हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं और इस वजह से अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर लिया है ताकि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ट्रैवल के दौरान बच्चे बहुत थक गए हैं। और अब पे ना अब थोड़ा उमेहानी बैठी है, उसको थोड़ा सा सुकून हुआ है, वरना वो गोद में सीट पे बैठ बैठ के फेडअप हो गई थी। इस वजह से बच्चों को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा साथ ना स्टे करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा पार्टी बैठ गई है और अब हम यहाँ से, मेरी नज़र यहाँ पे ही है कि यहाँ से कोई गाड़ी हमारी गुजरे ना, मीन्स के हमारी साथ 3 गाड़ियाँ और आई हुई है ना, तो वो भी हमारे साथ साथ ही रहे हैं। 3 गाड़ियाँ कौन कौन सी है मैंने आपको साथ बताया ही नहीं था। व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 प्यारा व्यू है। धूप है यहाँ पे लेकिन हवा में ठंडक है। तो अब आगे जाते ही तकरीबन नारायण के पास हम पहुँचने वाले हैं। 1-1.5 घंटे का हमारा डिस्टेंस रह गया है, तो बस इंशाल्लाह फिर हैर से पहुँचते हैं। पीछे है मेरी कज़न नौशी की गाड़ी है और बाजी की गाड़ी है और अबू लोगों की गाड़ी है। वो आते हैं साथ ज्वाइन करते हैं तो फिर आगे को निकलते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा 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 सीन है, खूबसूरत, वेरी 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 ब्यूटीफुल। अंकल आंटी के लिए चाय ऑर्डर कर दी है क्योंकि उनको चाय की क्रेविंग हो रही थी कि कुछ चाय शाय होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में पी कर आए हैं लेकिन उनकी क्रेविंग खत्म नहीं हुई थी। तो अंकल आ चुके हैं। नहीं बहुत पेट फुल है, रास्ते में खा के ना बच्चे भी बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कुछ खाना, तो बस चाय की क्रेविंग थी और वो चाय ऑर्डर कर दी है। अब लोगों का वेट करते करते यहाँ पे तो बहुत बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत ही मजे का मौसम हो गया है, बहुत 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 ही मजे का मौसम हो गया है। बारिश बंद हो जाना बेहतर है क्योंकि अभी हम जरा पहुंच जाए ना फिर जरा मजा आ जाएगा रास्ते में सफर में। बस मैं कहती हूँ बारिश ना हो, लेकिन फिलहाल हम जहाँ पे स्टे करिए यहाँ पे मौसम बहुत ही मजे का हो गया। उम्मीद आनी आप किसको देख रही हो? कोको किधर है? अच्छा कोको आ गई है भाई, उम्मीद आनी के लिए कोको आ गई है उसको कंपनी देने के लिए। कोको क्या कह रही है? आप उसको बिस्किट खिला दो, उम्मीद आनी बिस्किट खिला दो प्लीज। एक गाड़ी तो आ चुकी है, अब इसको फॉलो करते करते बाकी भी पीछे आना शुरू हो जाएंगी और अब बाकी भी सारे साथ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर आगे चलते हैं। ये देखें जी रेस्ट स्टार्ट हो गया है, सारी जनता बैठ गई और अब यहाँ से किसी का उठने को दिल नहीं चाहता। एक दफा बैठ जाओ फिर उठने को दिल नहीं चाहता। और ये हम सब की गाड़ियाँ यहाँ पे लग गई हैं और अब हम करेंगे यहाँ पे रेस्ट। टाइम हो गया और अभी हम रात नहीं पहुँचे, थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्योंकि बारिश की वजह से हम बहुत स्लो हो गए हैं। बहुत तेज हो रही है, प्यारा मौसम है, बहुत खूबसूरत बादल नीचे आ रहे हैं। आप जरा यहाँ से व्यू चेक करवाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बारिश और बादल नीचे आ चुकी हैं, खूबसूरत मौसम हो गया है। थले नहीं जाना है और वक्त का एरिया आ चुका है और जब ये बन रहा था हम तब से आ रहे हैं और शुक्र है कि हम पूरा बना हुआ देखिए। जब बन रहा था तब रास्ते की समझ नहीं आती कहाँ से अपने रास्ते निकाले, लेकिन
लेकिन अब इतना अच्छा हो गया है। ये रोड इतनी प्यारी खूबसूरत हो गई है। अभी एक टनल भी आएगी, वो भी हम देखेंगे। आ गई है टनल, ऐसे करें। ये देखिए प्यारी सी टनल। ये बारिश बड़ी ज्यादा हो रही है, कई लोग तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टे करेंगे। बाइक्स वालों ने किया भाई यहाँ पे स्टे, हो गया सुकून। चलिए जी, टनल कंप्लीट होती है, बाहर निकलते हैं। अब ये नारायण का प्रॉपर एरिया स्टार्ट हो चुका है, चुकी किनारी डैम का। ये हम नारायण पहुंच चुके हैं फाइनली, और हमारी एंट्री हो रही है। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। अच्छा होना सब कुछ अच्छा लगता है। और अब जा रहे हैं पीछे मेरा ख्याल है कि हम अब जाएंगे बट्टाकुंडी जाते हैं, क्योंकि नारायण में रश होता है तो हमें मजा नहीं आता। तो अब हम जाते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बट्टाकुंडी जाके ना वहाँ पे कोई होटल वगैरह लेते हैं और फिर हम रेस्ट करते हैं। और ये आगे है वेलकम नारायण, और ये नारायण बाजार स्टार्ट हो गया है। अब बाजार होगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स होंगे, कैंप्स होंगे, होटल्स होंगे और गेस्ट हाउस होंगे। मीन्स जिसकी जो चॉइस है वो यहाँ पे लेगा। और यहाँ से गुजर कर हम आगे जाएंगे बट्टाकुंडी, और बट्टाकुंडी जाके स्टे करते हैं। नारायण के एक रेस्टोरेंट में हमने स्टे कर लिया और यहाँ पे हमारी सारी जनता उतर चुकी है और यहाँ पे खाना ऑर्डर करने लगे, क्योंकि देसी खाने को बहुत दिल चाह रहा है। सुबह से बर्गर्स और ये चीज़ें, ये प्लेटर्स वगैरह खा खा के अब तंग आ चुके थे। अब दिल चाह रहा है कुछ देसी खाएं, देसी खाएं। इसी वजह से अब देसी खाने के लिए हम यहाँ पे उतर चुके हैं और यहाँ पे हमारी सारी जनता जा चुकी है। और अब बच्चों की मैं जैकेट्स निकालने लगी हूँ, क्योंकि शिद्दत की सर्दी हो गई। और ये बच्चा देख लें जैकेट पहन के आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे रोंगटे खड़े हो चुके हैं बारिश की वजह से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी हो गई थी। अब मैं यहाँ से जैकेट निकालती हूँ और बच्चों को देती हूँ। बहुत सर्दी लग रही, बहुत सर्दी लग रही है। ओह माय गॉड, मम्मी आनी हमेशा क्या पूछ रही हो? मैंने क्या खाना है? ओके उम्मे हानी, मेरा दिल चाह रहा है मैं माश की दाल खाऊं, उसके ऊपर ग्रीन चिली डाल के। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप बना दोगी मुझे? ओके थैंक यू। ये चेक करें इनके हालात, एक ही कढ़ाई में सारे शुरू हो गए हैं। ये अपनी टेबल से सारा खा कर आया है, अब इधर आके दोबारा खा रहा है। चैन नहीं है डिच। ये तो बहुत मजे का खाना आ चुका है। ये माश की दाल जरा चेक करें, इतनी प्यारी खूबसूरत ये रोटियां और ये हरी मिर्चें और वाह जी वाह, ये चने की दाल। और ये आगे हैं पकोड़े, हरी मिर्चें, वाह यमी यमी यमी। अब हम इसको खाते हैं और साथ आई है चटनी। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ क्यों खराब है? गुस्सा चढ़ता है। ओए हाय हाय हाय। फाइनली हमें रूम्स मिल चुके हैं और अब सामान, बच्चे सामान लेने जा रहे हैं और यहाँ पे सामान लेकर आते हैं। और ये हमारे सारे एक साथ लाइन वाइज रूम है और यहाँ पे सारे सुकून से अब रेस्ट करते हैं। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। चले जी, व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर नेक्स्ट डे में क्या होता है और नेक्स्ट बल्कि मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट करूँगी। और वो फिर आप बाद में देखिएगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। ओके बाय।